मैंने कुछ सालों तक एक आइसक्रीम ट्रक चलाता था। मैं वैसे लोगों में से हूँ जो कभी एक जगह या एक जॉब में रुक नहीं पाते। मैंने हर वो काम करता रहा जिससे पैसा कमा के दुनिया घूम सकूं। एक छोटी सी टाउन में रेस्टोरेंट की पार्ट टाइम जॉब के बाद मुझे बोरे होने लगा। मैंने प्लान बना रहा था कि कुछ नया करूं, रोड पर निकलूं। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी जो कैलिफोर्निया में शेफ बन गई थी। उसके पास एक आइसक्रीम ट्रक भी था। मैंने उसे बिना देर किए पूछा कि क्या मैं उसका ट्रक रेंट पे ले सकता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसने ना सिर्फ वो ट्रक हमेशा के लिए दे दिया, बल्कि उसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया। एक नई उम्मीद के साथ मैंने अपना मिनी बिजनेस शुरू किया। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे फूड बिजनेस में इतनी इंटरेस्ट है। मैंने पूरे ओक्लाहोमा में ट्रक के साथ ट्रैवल किया और आइसक्रीम बेचने लगा। अपनी बचत से मैंने ट्रक को रेनोवेट भी किया। शाम को मैं प्लेग्राउंड्स और स्कूल्स के पास रुकता था। बच्चों की खुशी, उनकी हंसी, ये सब देखकर बहुत मज़ा आता था। एक दिन, एक हॉलीडे के दिन, गर्मी थी और पार्क में बच्चे जल्दी आने लगे। मैंने ट्रक ले जाकर एक पेड़ के नीचे पार्क किया और बेल बजाई। बच्चे दौड़ते हुए आए, अपने छोटे हाथों में डॉलर लेकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम मांगने लगे। सब कुछ नॉर्मल था जब मेरी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी जो थोड़ा दूर एक बेंच पर बैठा था, सर झुकाए। वो लड़का ट्रक की तरफ देखता भी नहीं था। मुझे लगा शायद उसके पास पैसा नहीं है, तो मैंने उसके लिए एक चॉकलेट कोन फ्री बनाया। लेकिन जब मैंने देखा तो वो बेंच खाली थी। लड़का गायब हो चुका था। मैं उदास हो गया। ट्रक साफ कर रहा था जब एक हल्की सी नॉक सुनाई दी। मुड़ के देखा तो वही लड़का ट्रक के पास खड़ा था। सर अब भी झुका हुआ था। सूरज ढल रहा था और पेड़ के नीचे अंधेरा सा हो गया था। उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बोला, आइसक्रीम चाहिए? उसने बिना सिर उठाए कहा, स्ट्रॉबेरी कोन प्लीज। उसके हाथ गंदे थे, नाखून के नीचे मिट्टी भरी थी जैसे अभी जमीन खोड़ी हो। मैंने उसे कोने दे दिया, पैसा लेने से मना किया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने पैसा ले लिया ताकि वो जा सके। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बिना मुझे देखे कहा, मुम्मा ने कहा है स्ट्रेंजर से बात मत करो। मुझे घर जाना है, मुम्मा वेट कर रही है। और वो चला गया। उस रात मैं उसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन फिर पार्क गया। उस लड़के की तलाश में मेरी आंखें पूरे वक्त उसे ढूंढती रही। जब मुझे लगा वो नहीं आएगा, तभी ट्रक के डेस्क पे एक छोटा सा गंदा हाथ दिखा। वही लड़का था। उसकी उंगलियों पर खून था। जब मैंने उसका पैसा लेने के लिए उसके हाथ को छुआ तो एक पूरा नाखून निकल गया और उसके नीचे लाल फ्लैश था। उसने दर्द महसूस भी नहीं किया। मैं शॉक्ड था। वो बिना कुछ कहे चला गया। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। पार्क के एक कोने में, अंधेरे में, वो रुक गया। उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। उंगलियों से खून निकल रहा था। तभी उसने वो स्ट्रॉबेरी कोनी जो मैंने दी थी उस गड्ढे में रखी और उसे ढक दिया। मैंने चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? सब ठीक है। उसने पहली बार मेरा चेहरा देखा। उसकी आंखें ही नहीं थी, अंधेरी, खाली आंख सॉकेट्स। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन जितना भी खोदता हूं मैं हमेशा यहीं लौट आता हूं। और वो हवा में गायब हो गया। अगली सुबह पार्क पुलिस ने सील कर दिया। एक औरत अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पे थी। उसके डॉग ने उसी पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी और एक छोटी सी हाथ बाहर निकाल आई। बच्चे का डेड बॉडी मिला। वही लड़का। उसकी आंखें नहीं थी। पता चला उसकी बेबी सिटर ने ही उसे पार्क से उठाया, रनसम के लिए रखा, और जब पेरेंट्स ने थ्रेटन किया तो यूज जिंदा गाड़ दिया। उसने निकालने की कोशिश की थी, इसीलिए उसके नाखून टूट गए थे। उसने खुद अपनी जमीन खोदी थी, लेकिन छोटी सी जान मिट्टी के नीचे घुट के मर गया। उसने जो कहा था, मैं घर जाना चाहता हूं, पर मैं हमेशा यहीं लौटता हूं। अब मुझे उसकी बात समझ आई। उसकी आत्मा 1 महीने तक उस पार्क में अटकी रही। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये फ्री है और तुम कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। शायद इसी सपोर्ट से चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए।